हेलो एवरीवन। अब मैं इस वीडियो में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस यूनिट की है लैटिसेस डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले पोसेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करूँगा, क्योंकि पोसेट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो नॉर्मल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन उसके पहले पोसेट को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, क्योंकि पोसेट ऑलरेडी आपको डिस्कस किया जा चुका है प्रीवियस वीडियो में। पोसेट मतलब पार्शियल ऑर्डर सेट होता है, यानी कि ऐसा रिलेशन जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो, उसको अगर सेट के साथ हमें आप लिखते हैं तो वो पोसेट कहलाता है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कब होता है? जब रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ये बातें मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। और किसी भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को और जिस सेट पे वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, दोनों को एक साथ अगर आप पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं तो वो चीज़ पोसेट होती है। पोसेट के लिए एक स्पेशल सिंबल डिजाइन किया गया है, जो कि ये है। इस सिंबल को हम रीड कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए एक्स वाई और ये सिंबल उसके बीच में लिखा गया है, तो इसको पढ़ते हैं एक्स प्रीसीड्स वाई या वाई सक्सीड्स एक्स। लेकिन अगर इसमें देखिए इक्वल का साइन नहीं है, ये स्ट्रिक्टली प्रीसीड का साइन होता है। तो एक्स स्ट्रिक्टली प्रीसीड टू वाई और वाई स्ट्रिक्टली सक्सीड टू एक्स। तो ये सिंबल आपका जनरल सिंबल है। इस सिंबल के अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। ये बात मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। किसी क्वेश्चन में इसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, या फिर सबसेट हो सकता है, या डिवाइड हो सकता है। मतलब इसी तरह के वैल्यूज़ हो सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने एक पोसेट लिखा है लेस देन इक्वल टू साइन पे, एक पोसेट लिखा है सबसेट पे, और एक डिवाइड साइन पे लिखा है। इसके अलावा जो है, अब यहाँ पे जो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हरदम बोलना पड़ता है या समझना पड़ता है। यहाँ पे द एलिमेंट्स ए एंड बी ऑफ ए पोसेट, यस, और ये जनरल सिंबल है प्रीसीड का, आर कॉल्ड कंपेरेबल इफ आइदर A is related to B by this way, means if A is preceding to B और B is preceding to A। मतलब A B के बीच में कोई एक रिलेशन होना चाहिए, चाहे A प्रीसीड करे या A सक्सीड करे, तभी वो A और B कंपेरेबल होते हैं। मतलब उनके बीच में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन से यहाँ से कुछ और नहीं, बस रिलेशन से है। मतलब A B रिलेटेड है कि नहीं है, आइदर A इज रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है इसमें, when A and B are elements of S such that neither A is related to B nor B is related to A, that is A and B are not related। उसी बात को हम बोले हैं, या A और B इनकम्पेरेबल, उनके बीच में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कहने मतलब फॉर एग्जांपल 3, अगर मैं दो नंबर लूँ और डिवाइड साइन के लिए लूँ, जैसे 3 लिख दूँ और 6 लिख दूँ, तो 3 डिवाइड 6, बट 6 डजंट डिवाइड टू 3। 6 3 को नहीं डिवाइड कर सकता है, 3 6 को डिवाइड कर सकता है। तो भले ये वाला नहीं पॉसिबल है, ये वाला तो पॉसिबल है। सो 3 एंड 6 आर कंपेरेबल। लेकिन अगर आप 3 5 को लेंगे तो 3 नाइदर 3 डिवाइड्स टू 5 नॉर 5 डिवाइड्स टू 3, नॉर 5 डिवाइड्स टू 3, सॉरी, neither 3 divides to 5 nor 5 divides to 3। so 3 and 5 are not comparable, यानी कि इनकम्पेरेबल है। लेकिन यहाँ पे 3 और 6 जो है कंपेरेबल है। तो ये सिचुएशन होता है। अगर मान लीजिए आप सबसेट की बात करें, एक सबसेट ए है, मतलब ए बी, एक आप सेट ले रहे हैं ए, और उसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, और उसके 2 सबसेट आपने बनाया, एक में ए है केवल और एक में ए बी है। तो ए बी और ए में रिलेशन है, बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ ए बी, इवन दैट ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ए बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, फिर भी जो है ये कंपेरेबल क्यों कहा गया? क्योंकि दोनों में से एक तो है ना, ए है ये नहीं है। इस नाते यह सबसेट और यह सबसेट कंपेरेबल है। तो कंपेरेबल होने के लिए ज़रूरी है कि किसी भी तरीके से उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए।
नेक्स्ट जो इसमें और भी टर्मिनोलॉजी है मैं उसको जल्दी से डिस्कस करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, एक एग्जांपल लिया गया है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है और डिविजिबिलिटी साइन है। पॉजिटिव इंटीजर का सेट और डिविजिबिलिटी साइन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर दो इंटीजर हम लें, हालांकि इस तरह का एग्जांपल मैंने अभी को बताया ही है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, भले ही 4 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 2 डिवाइड्स 4 बट 4 doesn't divide to 2, but still 2 and 4 are comparable. बट दूसरा एग्जाम्पल आप जैसे देख रहे हैं, 3 and 5 are not comparable, that is incomparable, because neither 3 divides to 5 nor 5 divides to 3. ना तो 3 5 को डिवाइड कर रहा है, ना 5 3 को ही डिवाइड कर रहा है। इस नाते 3 और 5 के बीच में कंपैरिजन नहीं पॉसिबल है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि जनरल सिंबल जो होता है आपका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का यही होता है, और इसको सक्सीड प्रीसीड की भाषा में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है, टोटल ऑर्डर। जैसे दो तरह के ऑर्डर आप पढ़ रहे हैं फिलहाल, एक और भी पढ़ेंगे वेल ऑर्डर। एक पहला पढ़ रहे हैं पार्शियली ऑर्डर, और दूसरा आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं टोटली ऑर्डर। तो पार्शियली ऑर्डर्ड और टोटली ऑर्डर्ड में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिए। जैसे पार्शियली ऑर्डर्ड का मतलब है कि हर दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन टोटली ऑर्डर्ड में क्या है कि रैंडमली कोई भी दो एलिमेंट आप सेट से लेंगे तो उनके बीच में रिलेशन निश्चित रहेगा। जैसे अगर आप 3 कोई ये अगर आप सेट लेते हैं जेड कॉमा, चलिए छोटा एग्जांपल कर देते हैं, जेड प्लस और लेस देन का साइन लेते हैं, तो अब बताइए इंटीजर में से कोई भी दो इंटीजर पिक करें, क्या उनके बीच में इस तरह का रिलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, डेफिनेटली होगा। अगर मान लीजिए आपने 3 ले लिया, 11 ले लिया, तो लिख सकते हैं आप 3 इज लेस देन 11, भले ही 11 इज नॉट लेस देन 3 है। एक तो है, कोई एक है, एक नहीं है, तो कोई एक रहना चाहिए। लेकिन तो इसका मतलब कोई भी दो इंटीजर लेंगे तो इस तरह की बात होगी। तो इंटीजर का सेट और रिलेशन अगर आप लेस देन लेते हैं तो उनके बीच में टोटल ऑर्डर रिलेशन आएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे जेड प्लस का ही साइन लें और उसकी जगह पे, ऑपरेटर की जगह पे आप डिवाइड का साइन ले लीजिए, तो बहुत सारे ऐसे पेयर मिलेंगे जिनके बीच में दोनों तरफ से किसी भी तरफ से रिलेशन नहीं रहेगा। जैसे आप इसी में से 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तो 3 ना तो 5 को डिवाइड कर रहा है, ना ही 5 3 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन इस केस में अगर ये वाला रिलेशन आप लेते हैं तो 3 इज लेस देन 5, इवन डेट 5 इज नॉट लेस देन 3। लेकिन एक रिलेशन तो बन रहा है ना, ये वाला नहीं बन रहा है लेकिन ये वाला बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही नहीं बन रहे हैं। तो इस रिलेशन पे आपका टोटल ऑर्डर नहीं होगा, लेकिन इस रिलेशन पे आपका टोटल ऑर्डर होगा। तो ये जो रिलेशन है ये पार्शली ऑर्डर्ड होगा, मतलब कुछ पे है कुछ पे नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, सब पे है, हर दो एलिमेंट के लिए है, और यहाँ पे हर दो एलिमेंट के लिए नहीं है, कुछ के लिए है कुछ के लिए नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपका पार्शियल ऑर्डर होगा और इस सिचुएशन में टोटल ऑर्डर होगा। तो ये पार्शियल ऑर्डर टोटल ऑर्डर आपका क्लियर हो गया। अब देखिए वेल ऑर्डर जो है वो बाद में आएगा, क्योंकि वहाँ पे दूसरे और भी कॉन्सेप्ट आपको जानने जरूरी है, तब वो समझाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक लिया गया है। तो इसके पहले देखिए एक एग्जांपल ये है टोटल ऑर्डर का। तो इसमें देखिए टोटल ऑर्डर क्यों कहा गया है, क्योंकि 2 6 को 2 6 कोई भी दो इंटीजर इसमें से उठाइए तो एक इंटीजर दूसरे को जरूर डिवाइड करे। जैसे 2 6 को पिक किया तो 2 6 को डिवाइड कर रहा है, भले 6 2 को ना डिवाइड करे। 2 12 को लेंगे तब भी 2 12 को डिवाइड करेगा। 2 36 को लेंगे तब भी 2 36 को डिवाइड करेगा। 6 12 को लीजिए तब भी डिवाइड हो जाएगा, 6 12 को डिवाइड करता है। 6 36 में 6 36 को डिवाइड करेगा। 12 36 लेंगे तो 12 36 को डिवाइड करेगा, भले 36 12 को ना डिवाइड करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक तो कर रहा है ना। तो इस नाते ये टोटल ऑर्डर रिलेशन होगा। आप कितने पेयर बना सकते हैं? 4 टोटल एलिमेंट है और दो का कॉम्बिनेशन लेके 4C2। तो 4C2 कितना आएगा आपका? 4 12 आएगा। 12 फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। तो 4 3 या 12,
और 2 कट जाएगा तो 6 आएगा, टोटल 6 आएगा, 6 पेयर आएंगे टोटल। तो जैसे 2 6 का हो गया, 2 12 का हो गया, 2 36 का हो गया, 3 ये हो गए, 6 12 का हो गया, 6 36 का हो गया, 5 हो गए और 1 12 36 का हो जाएगा। तो 6 आएंगे, 6 में कोई ना कोई रिलेशन होगा। लेकिन यही देखिए ये नॉट टोटली ऑर्डर्ड है, जो अभी मैंने डिस्कस किया है, डिवीजन के साइन पे नहीं हो रहा था, इस पे आपका टोटल ऑर्डर बन जाएगा। क्योंकि कोई भी दो इंटीजर पिक करेंगे उनके बीच में इस तरह का रिलेशन जरूर होगा, एक तरफ से तो होगा ही, दूसरे तरफ से भले ना हो। तो ये दो टोटल ऑर्डर हैं, लेकिन ये टोटल ऑर्डर नहीं है, ये पार्शियल ऑर्डर होगा। तो जब सबके लिए हर दो के में रिलेशन नहीं होगा तो पार्शियली होगा, और सभी दो दो वाले के लिए अगर होगा तो वो टोटल ऑर्डर होगा। अब चलते हैं इसके प्रोडक्ट एंड लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। तो प्रोडक्ट ऑर्डर क्या होता है? प्रोडक्ट ऑर्डर में क्या है कि जैसे आप इसके पहले 2 सेट लेके कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको कहते थे, वैसे ही 2 पोसेट लेके जब आप उनके बीच में प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑर्डर होगा। अब ये पोसेट ये लिया गया है, दूसरा पोसेट ये लिया गया है। अब जब पोसेट ले रहे हैं तो उसके बीच कुछ समझाने के लिए आपको उसके अंदर से एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो मान लीजिए पहले पोसेट से आपने एस एस डैश ले लिया, दूसरे से टी टी डैश ले लिया। और जब प्रोडक्ट करेंगे, मान लीजिए इन्हीं दो एलिमेंट, मान लेते हैं यही दो एलिमेंट है दोनों के अंदर, तो यस के अंदर यस यस डैश है और टी के अंदर क्या है आपका टी टी डैश है, और इनका ही केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए तो आपको टोटल 4 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। यस यस डैश यस टी मिलेगा, फिर यस टी डैश मिलेगा, फिर आपको यस डैश टी मिलेगा, फिर एस डैश टी डैश मिलेगा। ये 4 ऑर्डर पेयर मिलेंगे, लेकिन हम सब इसमें सभी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, केवल एक ये कर रहे हैं और एक ये कर रहे हैं, जिससे आराम से आपको समझ में आ जाए, एस टी और एस डैश टी डैश। तो देखिए वही दो ऑर्डर पेयर अभी लिए गए हैं, एस टी और एस डैश टी डैश। तो अब इनके बीच में मान लीजिए कि पहले जो पोसेट का पार्शियल ऑर्डर रिलेशन था वो 1 सब्स्टिट्यूट के साथ है और दूसरे के साथ जो है 2 सब्स्टिट्यूट के साथ है। तो उनका जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो आपको जो नया पार्शियल ऑर्डर एक प्रोडक्ट ऑर्डर मिला वो आपका हो जाएगा यस क्रॉस टी, जैसे यहाँ पे लिखा गया है यस क्रॉस टी, और जो एक इफेक्टिव पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या प्रोडक्ट ऑर्डर रिलेशन है वो बिना सब्स्टिट्यूट के ये सिंबल बनाया गया है। तो जो एलिमेंट ऑर्डर पेयर टाइप के बन रहे हैं उनके बीच में रिलेशन, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कैसा होगा, उसके लिए शर्त क्या होगा उसको समझते हैं। तो एस टी और एस डैश टी डैश, यस ये एस टी प्रीसीड एस डैश टी डैश से कब करेगा? जब पहला एलिमेंट पहला पार्ट दूसरे पार्ट से पहले रिलेशन से, पहला रिलेशन चूंकि यस यस डैश इसमें था, यस के अंदर था, ये यहाँ पे मेंशन है, प्रीसीड करे, और दूसरा पार्ट जो है टी टी डैश वाला, चूंकि टी टी डैश इसमें था तो टू जो सब्स्टिट्यूट रिलेशन है उससे प्रीसीड करे, टी प्रीसीड टू टी डैश बाई रिलेशन टू। अगर ऐसा होता है तभी ये ऑर्डर पेयर प्रीसीड करेगा दूसरे ऑर्डर पेयर से। तो ऐसा अगर है तो आपका वो प्रोडक्ट ऑर्डर कहलाता है, जहाँ पे यस कामा टी जो है यस क्रॉस टी के अंदर का एलिमेंट है, और यस डैश टी डैश ये भी आपका यस क्रॉस टी के अंदर का ही एलिमेंट है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रोडक्ट करके आपको समझाया था, रिवर्स जाके आप देख सकते हैं। और इस तरह से हम इसको, ये जो चीज़ है ये प्रोडक्ट ऑर्डर कहते हैं इसको, इस तरीके से। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर जो होता है उसको हम लोग डिक्शनरी ऑर्डर भी कहते हैं, जैसे डिक्शनरी में आप वर्ड का सीक्वेंस सेट करते हैं उसी तरीके से है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इससे डिफरेंट रहेगा, हल्का फुल्का डिफरेंट रहेगा। अब उसमें क्या है, बाकी कहानी वही है कि एक पार्शियल ऑर्डर आपने ये लिया, दूसरा पार्शियल ऑर्डर ये लिया, और दोनों के अंदर से एलिमेंट जैसे यहाँ सपोज किए थे वैसे आप यहाँ पे भी सपोज करेंगे। तो पहला ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से कब प्रीसीड करेगा, यहाँ पे जो शर्त है ये इस शर्त से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें 2 तरह की शर्तें हैं, या तो ये वाली शर्त पूरी हो, पहला लेटर ही प्रीसीड कर जाए, वो भी स्ट्रिक्टली प्रीसीड करे, या
फिर क्या हो, स्ट्रिक्टली प्रीसीड करे। देखिए यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, जैसे आपको शुरू शुरू बताया गया था, एक स्ट्रिक्टली प्रीसीड, एक प्रीसीड का साइन बनाया गया था और एक स्ट्रिक्टली का साइन बनाया गया था। तो या तो फर्स्ट पार्ट स्ट्रिक्टली प्रीसीड करे फर्स्ट पार्ट से, जो पहला ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पार्ट है और दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पार्ट है, तो दोनों बीच में स्ट्रिक्टली प्रीसीड का रिलेशन हो। या फिर पहला अगर मैच कर जाए, इक्वल हो जाए, ध्यान दीजिएगा इसी नाते यहाँ इक्वल नहीं लगा, अगर पहला इक्वल कर गया तो दूसरे पे जाके प्रीसीड हो। तो ये डिक्शनरी की तरफ से, जैसे आप डिक्शनरी में ए भी एक वर्ड है और एक वर्ड ए सी है। अब मान लीजिए ए मैच कर गया तो डिक्शनरी में किसको ऊपर रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड जो करेक्टर है वो प्रीसीड कर रहा है। मतलब एक तरीके से यही टी है, ये जो बी है ये टी का काम कर रहा है, ये टी डैश का काम कर रहा है, और ये एस का काम कर रहा है, ये एस डैश का काम कर रहा है। अभी मान लीजिए ये आपका इसके अकॉर्डिंग हो गया, ये एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है ये आपका इसके अकॉर्डिंग हो गया। अगर बाय द वे आपका वर्ड इस तरह का है, बी सी है और सी ई है, तो आपका पहले ही लेटर पे डिसाइड हो जाएगा कौन डिक्शनरी में पहले आएगा, बी सी पहले आएगा, सी बाद में आएगा। तो ये इस शर्त के हिसाब से है, फर्स्ट पार्ट के हिसाब से है, फर्स्ट जो कंडीशन दी गई थी, पहले ही लेटर पे डिसाइड हो गया, क्योंकि फर्स्ट लेटर जो है वो प्रीसीड कर रहा है इसके फर्स्ट लेटर से। तो अगर इसी चीज़ को हम जनरलाइज वे में समझें, मतलब ये तो दो लेटर का आप समझें, अगर मान लीजिए एन लेटर का हो तब क्या करेंगे। तो एन लेटर के केस में आप एन एरे प्रोडक्ट पहले करेंगे, और मान लीजिए कि पहले दो वर्ड हम उठाते हैं, पहले में इतने लेटर हैं और दूसरे में भी उतने ही लेटर हैं। अब चूँकि आप 1 टू डिफरेंट लेटर एस टी करके तो कर नहीं पाएंगे, कि लिमिट है अल्फ़ाबेट 26 ही होते हैं, इस नाते सब्सक्रिप्ट का सहारा लिया जा रहा है 1 से लेके एन तक, और दूसरे में डैश लगा के एन सब्सक्रिप्ट करके लिया जा रहा है। तो चूँकि ए बी सी डी ई एफ जी जो भी होते हैं 26 लेटर ही होते हैं, तो फिक्सेशन हो जाएगा कि 26 लेटर के वर्ड की आप बात कर रहे हैं। एन सब्सक्रिप्ट लेके करेंगे तो चाहे जितना लेटर हो वर्ड में सबकी बात आप कर लेंगे। तो ये पर्टिकुलर वर्ड कैसे प्रीसीड करेगा इस वर्ड से, तो इसका जो रूल है, मान लीजिए S1 से लेके SI तक आपके इक्वल हो जा रहे हैं। जैसे आप कोई वर्ड लिखें ए करके ऐसे, और लास्ट में जाके यहाँ पे सी है और दूसरे वाले में आपका डी है, तो यहाँ तक तो मैचिंग हो जा रही है, मतलब 4 लेटर आपके मैच कर जा रहे हैं कि आई की वैल्यू 4 है, और 5वें यानी कि i+1 पे जाके प्रीसीड सक्सीड का डिसीजन हो रहा है। तो वही बात यहाँ जनरल वे में लिखा गया है कि एस आई इक्वल टू एस आई डैश फॉर आई इक्वल टू 1 to k-1, और k पे जाके डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे i की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड डिक्शनरी में पहले आएगा, कौन सा वर्ड बाद में आएगा। अब चाहे आप उसको k से करिए चाहे i+1 से करिए, बात एक ही है। आप k की जगह पे i+1 समझ लीजिए तब भी वही बात निकलेगी, और k ही समझिए तो भी वही बात निकलेगी। तो ये जनरल है। कभी कभार एकेटीयू में जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्ड कौन सा प्रीसीड करेगा, कौन सा सक्सीड करेगा। तो 3 देखिए, 3 आपका शुरू में ही प्रीसीड कर रहा है 4 से, तो इसी नाते ये वर्ड और ये वर्ड में सक्सीड प्रीसीड का डिसीजन हो जा रहा है, फर्स्ट लेटर से डिसीजन हो जा रहा है। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में देखिए फर्स्ट लेटर पे नहीं, सेकंड लेटर पे डिसीजन हो रहा है, क्योंकि 9 इज प्रीसीडिंग टू 11। तो इस तरह का एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है।